चारों दोस्त एक संकरी घुमावदार सड़क पर चलते हुए अंततः एक घने जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ों के बीच से उन्हें झील के अंधेरे शांत पानी की झलक मिलती है और हवा में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। वे झील के पास अपने तंबू लगाते हैं और घबराई हुई नजरें एक दूसरे से करते हैं, क्योंकि जंगल उनके चारों ओर बंद होता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही रात होती है, गर्म गर्मी की हवा के बावजूद उन्हें एक भयानक ठंड महसूस होती है, जैसे कि छाया से कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही आग भड़कती है, सारा द कर्सड लेक की किंवदंती साझा करती है और बताती है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक दुष्ट आत्मा द्वारा प्रेतवाधित है, जो सदियों पहले वहां डूब गई थी। बाकी लोग इसे हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन झील में अचानक पानी के छींटे पड़ने से उन्हें ठंड लगना बंद हो जाती है। अगली सुबह उन्हें झील से अपने तंबू तक जाने वाले पैरों के निशान मिले, नंगे गंदे निशान, जो उनमें से किसी के भी होने के लिए बहुत बड़े लगते हैं। परेशान होकर उन्होंने स्पष्टीकरण खोजने के लिए झील क्षेत्र का पता लगाने का निर्णय लिया। खोज करते समय उन्हें पेड़ों के बीच छिपा एक जीर्ण शीर्ण केबिन मिला, जो लंबे समय से परित्यक्त था। अंदर उन्हें एक आदमी की डायरी मिलती है, जिसमें रात में झील से आंकड़े उठते हुए देखने और उनके साथ जुड़ने के लिए मजबूर महसूस करने का वर्णन किया गया है। उस रात मार्क अकेले झील पर जाता है। उसे पानी की ओर आकर्षित महसूस होता है। वह अपना नाम पुकारते हुए फुसफुसाहट सुनता है और जैसे ही वह करीब झुकता है, भूतिया हाथ पानी से बाहर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वह लड़खड़ाकर वापस आता है, बमुश्किल बच पाता है, क्योंकि बाकी लोग उसे घबराए हुए पाते हैं। साराह को एक डूबी हुई महिला का एक ज्वलंत दुस्वप्न आता है। उसका चेहरा दुख और क्रोध में मुड़ जाता है और उसे चेतावनी देती है कि इससे पहले कि वे सभी झील के नीचे डूब जाएं, चले जाएं। वह चिल्लाते हुए उठती है, आश्वस्त होती है कि यह एक सपने से कहीं अधिक था। वे झील के किनारे पत्थरों के एक घेरे पर ठोकर खाते हैं, जिस पर अजीब प्रतीक और लंबे समय से बुझी हुई मोमबत्तियां अंकित हैं। इयान को पता चलता है कि यह एक अनुष्ठान स्थल है, जिसका उपयोग संभवतः आत्माओं को बुलाने या फंसाने के लिए किया जाता है, और उन्हें चिंता होती है कि उन्होंने कुछ परेशान किया है। एमिली अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है, ऐसी आवाज में बोलना जो उसकी नहीं है। वह झील की आत्मा होने का दावा करती है और उनसे कहती है कि वे तब तक नहीं जा सकते जब तक झील अपने बकाया का दावा नहीं कर लेती। घबराहट में वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी दूर भागे, वे हमेशा झील पर ही पहुंचते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि वे फंस गए हैं, एक घना कोहरा छा जाता है, जिससे सब कुछ अस्पष्ट हो जाता है और उनमें भय भर जाता है। हताश होकर वे डायरी से मिले सुरागों का पालन करके अनुष्ठान को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वे वहां लिखे मंत्रों को दोहराकर आत्मा को मुक्त करने की आशा करते हैं। जैसे ही वे मंत्रोच्चार करते हैं, झील की सतह उबलने लगती है और पानी से काली आकृतियां उभरने लगती हैं। उनके प्रयासों के बावजूद अनुष्ठान का उल्टा असर होता है। झील की आत्मा क्रोधित होकर उनमें से प्रत्येक को एक एक करके पानी की ओर खींचती है। वे वापस लड़ते हैं, लेकिन परछाइयां सदियों पुराने अभिशाप से प्रेरित होकर निरंतर बनी रहती हैं। मार्क, जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, डायरी लेता है और उसे झील में फेंककर नष्ट करने का प्रयास करता है। जैसे ही डायरी डूबती है, आत्मा आखिरी बार प्रकट होती है। गायब होने से पहले उसकी अभिव्यक्ति दुख और रोष की होती है। मार्क अकेला रह गया है। झील एक बार फिर पूरी तरह शांत हो गई है। जैसे ही सुबह होती है, वह पानी की ओर देखता है, ये जानते हुए कि जो कुछ हुआ उससे वह हमेशा के लिए बदल गया है और परेशान है। आखिरकार धुंध छूटती है और एक खाली कैंपसाइट दिखाई देती है। वर्षों बाद स्थानीय किंवदंती बढ़ती जा रही है, क्योंकि झील पर आने वाले नए आगंतुक धुंध में छायादार आकृतियों को देखकर रिपोर्ट करते हैं। शापित मित्रों की आत्माओं के बारे में अफवाहें फैलती हैं, जो अब झील के प्रतिशोध के अंतहीन चक्र का हिस्सा है।